स्पून ड्रॉप मोमेंट डिश। आप मास्टर शेफ तो सब लोग देखते हैं, वहां पे जो जजेस हैं जब कोई अच्छी डिश बनती है तो स्पून ड्रॉप करते हैं, मतलब कि यार इससे अच्छी डिश आज नहीं बनी, तो इससे अच्छी डिश आज नहीं बनी। मुलायम बिल्कुल सॉफ्ट मज़ेदार पनीर, मखमली ग्रेवी, साथ में मेथी का फ्लेवर, काली मिर्च का फ्लेवर, मज़ेदार है बॉस। यही डिश आप अगर रेस्टोरेंट में ऑर्डर करोगे 500-600 रुपये लगेंगे, घर में बनाओगे हाफ प्राइस, पूरा परिवार एंजॉय करेगा, पूरी कढ़ाई बन के बनेगी और मजे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम बनाएंगे काजू और प्याज की पेस्ट, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तड़का। अब एक पैन चढ़ा देंगे। अब उस पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, साथ में डालेंगे तेजपत्ता, सिनेमन और ये रफली कट प्याज। अब इसको हल्का सा सौटे करना है प्याज को, क्योंकि प्याज में जो महक होती है वो निकल जानी चाहिए। इसको पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना है और बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है। 2 से 3 मिनट प्याज पकेगा, हल्की सी जो प्याज की रॉ खुशबू है वो निकल जानी चाहिए। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर सोक किए हुए काजू। अब सोक किए हुए काजू क्यों, नॉर्मल काजू क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि अगर आप नॉर्मल काजू डालेंगे ग्रेवी को उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर सोक करके डालेंगे तो ग्रेवी को उबालने में कम टाइम लगेगा, यानी ग्रेवी बनाने में कम टाइम लगेगा। तो आपके ऊपर है, अगर आपको सोक नहीं करना है या नहीं करे हैं तो इस समय पे नॉर्मल काजू डाल सकते हैं। थोड़ा सा समय और लगेगा, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी, और साथ में डालेंगे धनिए की ये जो डंडियां हैं जिसे लोग फेंक देते हैं। इसमें बहुत स्वाद होता है, इसलिए इसको फेंको मत कभी भी। मतलब इससे आप चटनी बना सकते हो, थाई ड्रेसिंग बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। किसी भी कबाब में इसे फाइन चॉप करके अगर आप इस्तेमाल करोगे, शामी कबाब में या फिर कबाब के मैरिनेशन में, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो इसे कभी भी आप फेंकने से पहले 2 बार सोचना। और एक टिप कि इसे धो के अच्छी तरह सुखा लो, क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख लो, हफ्ता 10 दिन, नो प्रॉब्लम, सड़ेगा नहीं। 8 से 10 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे, प्याज काजू सब चीज़ बढ़िया से पक जाएगी। फिर गैस बंद करेंगे, ढक्कन खोल देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर बनाएंगे इसकी बढ़िया सी पेस्ट। अब ये पेस्ट जो है ये फाउंडेशन है इस ग्रेवी की। ये पेस्ट नहीं तो ये ग्रेवी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, स्टेप नंबर 1। अब जो रेस्टोरेंट का स्टेप नंबर 2, 3, 4 है उसको मैंने एक साथ क्लब कर दिया है। अब इसको देंगे तड़का और फिर यहाँ पे पकाना शुरू कर देंगे सीधा जिंजर गार्लिक पेस्ट से। इसलिए वापस से पैन चढ़ाते हैं और उसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल करेगा उसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। आप सबने हमारी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, द बिग डैडी शेफ कुक बुक, जिसमें है ऐसी रेसिपीज जो आप घर पे बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना। और आपको बार बार रेस्टोरेंट जाने का मन हो, बजट ना हो, तो ये किताब आपकी दोस्त है। अगर आपको कोई घर में पार्टी करनी हो तो ये किताब आपकी दोस्त है। और अगर आप एक डैडी हो और नहीं जानते कि खाना कैसा बनाना है तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि उसी रीज़न से हमने ये किताब को लिखा था डैडीज़ के लिए। क्योंकि बिग डैडी शेफ मैं नहीं, आप हैं। आप बनेंगे बिग डैडी शेफ जब आप इस बुक से बनाएंगे सारी की सारी रेसिपीज। सो कॉलिंग आउट ऑल द डैड्स, ये एक सेल्फ पब्लिश बुक है, किसी पब्लिशर का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद लिखी है, खुद छपवाई और खुद ही बेच रहा हूँ। अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं, क्योंकि ये प्रिंट अब खत्म होने वाला है। सेकेंड एडिशन प्रिंट मैं तभी करूँगा जब आप सारी किताबें खरीद लेंगे। कम ऑन, जल्दी करो और बिग डैडी शेफ कुक बुक को मार्केट से आउट कर दो। जिंजर गार्लिक पेस्ट पकने के बाद इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। 1 से 2 मिनट कसूरी मेथी को पकाएंगे और फिर ये प्याज और काजू का पेस्ट डाल देंगे। साथ में डाल रहा हूं मैं नमक, थोड़ा सा ये कूटा हुआ काली मिर्च का पाउडर। और अब इस ग्रेवी को 8 से 10 मिनट तक पकाना है, क्योंकि ये प्याज काजू ये सारी चीजें अच्छे से बढ़िया से पकनी चाहिए। अब एक स्टेप हमने यहाँ पे और कम कर दिया। व्हाइट ग्रेवी में जो होटल्स में है दही डलता है, दही को पकाने में भूनने में टाइम लगता है, हमने दही को उड़ा दिया।
अब टेक्सचर कैसे आएगा, वो दरदरापन कैसे आएगा, हम थोड़ा सा पनीर लेंगे उसको ग्रेट कर देंगे, जी हाँ, उससे दरदरापन आ जाएगा, ग्रेवी में टेक्सचर आ जाएगा, मज़ा वही आएगा, देखते रहना। आठ से 10 मिनट पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा किचन किंग मसाला, फाइनली थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और साथ में ये ग्रेट किया हुआ पनीर। पनीर टोटली योर चॉइस। वैसे शादियों में, पार्टियों में, रेस्टोरेंट्स में कई बार फ्राई करके पनीर इस्तेमाल किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि बल्क क्वांटिटी में पनीर बनाते हैं और जब बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, डेगों में वो पनीर को हिलाया जाता है तो पनीर क्रश ना हो जाए, इसलिए फ्राई कर लिया जाता है। पर कुछ लोगों को उस फ्राइड पनीर की आदत पड़ जाती है, कहते हैं यार फ्राई करके खाएंगे, मज़ा आता है। आपकी मर्जी। वैसे इस डिश के लिए फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पनीर इस ग्रेवी में डाल दो, 2 से 3 मिनट के अंदर बिल्कुल मखमली, एकदम मज़ेदार, मलाईदार हो जाएगा। थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, और अब इस ग्रेवी को बस फाइनल 2 से 3 मिनट बॉईल देना है। ग्रेवी तैयार है एंड वी आर डन। अब परोसते हैं और आपके साथ शेयर करके बताते हैं कि कैसी बनी। दोस्तों, किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर अगर ये पनीर कसूरी मेथी ऑर्डर करोगे तो आपका बिल होगा 500 रुपए। लेकिन अगर इस डिश को हमारे साथ बनाओगे तो पूरा परिवार खाएगा 150 रुपए में। जी हाँ, चॉइस आपकी है।